एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कि ज्यादातर बच्चे इसमें फेल होने पक्के हैं। जिन बच्चों को ये चैप्टर आता है वो भी नहीं कर पाएंगे और जिन्हें नहीं आता वो तो कैसे ही करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को जो कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स को फेलियर की साइड ले जाते हैं, इन क्वेश्चंस को करने का हम कुछ ऐसा तरीका देखने वाले हैं जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे और आप इसका बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अपनी नोटबुक पेंसिल के साथ और साथ में प्रैक्टिस करो ताकि आपके दिमाग में टिका रहे, जब ये आपके एग्जाम में आए तो आप इसे अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शिखर ने डिपॉजिट करे 15,000 रुपए स्कीम में 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर। ठीक है, अब कुछ इमरजेंसी हो गए, इसे पहले साल के एंड में ही 12,000 रुपए स्कीम से निकालने पड़े। आपको बताना है कितना अमाउंट उसे मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड में। ठीक है, अब जरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में तो इजीली हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। जरा देखो कैसे। सबसे पहली चीज उन्होंने बोला 15,000 रुपए उसने इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो पहले साल के एंड में इसे कितने पैसे मिलेगा भाई? देखो 10% मिलेगा। 10% मतलब 1,500 रुपए मिलेगा इसे पहले साल के एंड में इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका पहले साल में ही? फर्स्ट ईयर के एंड में इसका बन जाएगा 15,000 इसने डिपॉजिट करे थे, 1,500 रुपए और मिल गए तो 16,500 रुपए इसका टोटल अमाउंट बन जाएगा। सही बात है। अब फर्स्ट ईयर के एंड में ही से कुछ इमरजेंसी आ गई और इस बंदे ने 12,000 रुपए अपनी सेविंग्स में से निकाल लिए, इसमें से ही निकाले होंगे। तो अगर इसने 12,000 रुपए ऑलरेडी निकाल लिए हैं तो 4,500 रुपए निकालेंगे। यहाँ पे इसी चीज को बच्चे ना अलग अलग तरीके से करते हैं कि मतलब 15,000 में से अलग पैसा माइनस करो, 1,500 रुपए भी अलग माइनस करो। करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली लेके चलो। ठीक बात। तो यहाँ पे 4,500 रुपए मेरे पास सेकेंड ईयर के लिए बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 12,000 उसने निकाल लिए हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई जितना पैसा है उसी पर तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट तो हर बार प्रिंसिपल पे देता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट देता है अगर बढ़ गया है पैसा तो उस पर और घट गया है पैसा तो उस पर। तो सेकेंड ईयर में इतना पैसा ही बचा है तो ये इसी पे 10% तो देगा। इसका 10% कितना होगा? 450 रुपए। तो टोटल उसे सेकेंड ईयर के एंड में कितना मिलेगा? 4,950 रुपीज। कहाँ है ऑप्शन? 4,950 ऑप्शन सी। कुछ था इसमें मुश्किल? इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा छोड़ोगे आप एग्जाम में, यही तो आपको मार्क्स गेन कराएंगे। चलो आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हाथ साफ करो क्वेश्चन पे। तो रवि नाम का बंदा 15,000 रुपए डिपॉजिट करता है। अगर आपको ट्राई करना है म्यूट कर लो वीडियो। तो 15,000 रुपए डिपॉजिट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 15% पर एनम के रेट पर 2 साल के लिए। ठीक है, तो बंदे ने 15,000 रुपए डिपॉजिट करे थे। ठीक है, 15% पर एनम मतलब पहले साल में इसने 15% निकाला होगा। मैं इसका अगर 15% निकालू, 0 से 0 गया, 15 का स्क्वायर होता है 225 और एक 0। ठीक है, निकाल लिया। इसे पहले साल का इंटरेस्ट मिला होगा, मतलब टोटल इसे कितने मिले होंगे? 17,250 रुपए। ये किसका हुआ है? फर्स्ट ईयर का। अब इसमें से इन भाई साहब ने निकाल लिए 10,000 रुपए। 10,000 निकाल लिए हैं, बचे कितने? बचे सिर्फ 7,250 रुपए। इस टोटल अमाउंट में से 7,250 रुपए बचे हैं। अब सेकेंड ईयर में इसी पे तो अमाउंट लगेगा, मतलब जो इंटरेस्ट आएगा वो इसी अमाउंट पे तो आएगा। कितना भाई? इसका 15%। 0 गया, पॉइंट लगा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 37, 15 सट्टे 105 और एक 108, 1087.5। ये क्या है? इसका इंटरेस्ट आया है ये। और पैसा कितना था? 7250। तो 7250 में अगर आप इसे प्लस करोगे आपके पास आएगा 75338, 83375, 7.5। ठीक है, आपके पास किधर ऑप्शन ये रहा। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन समझ आया? मजा आया करने में? वही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिला है, कुछ भी कर लो, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, करना है, एक मार्क्स अपनी मुट्ठी में। चलो देखो क्या है। हर्ष ने बोरो करे। अच्छा देखो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेवल अप हो चुका है। तो दिमाग का जरा अटेंशन बढ़ा लो, फोकस बढ़ा लो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर्ष नाम का बंदा था, उसने बोरो करा है। इस बार बंदा उधार ले रहा है, पहले तो वो इन्वेस्ट कर रहा था। 400 रुपए इसने बोरो करे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसने 200 रुपए और 64 रुपए पे कर दिए हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एंड में। अब
बता दो थर्ड ईयर के एंड में उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा जिससे कि उसका डेट क्लियर हो जाए, मतलब उधारी चुकता हो जाए, खत्म, कि भाई अब मुझे हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं, मैंने तुझे पैसे दे दिए अपने वापस, ऐसे वाले। अब देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, तो ध्यान से समझना। इन्होंने 264 रुपए जो लिखे हैं, 200 रुपए फर्स्ट ईयर के लिए है और 64 रुपीज सेकेंड ईयर के लिए है। फाइन, क्लियर है इतना। अब 400 रुपए हैं, ध्यान से सुनो, स्टेप वाइज करना है। 400 रुपए हैं, 10% इंटरेस्ट लेना है उसे, तो पहले साल में ही 10% इंटरेस्ट के साथ 440 रुपए हो जाएंगे उसके, 10% इंटरेस्ट है ना, ठीक है। तो 440 रुपए हो गया फर्स्ट ईयर का टोटल, इतना उधार हो चुका है उसके पास फर्स्ट ईयर में। अब ये बंदा आता है आपके पास और कहता है कि अच्छा सर ये लो, मैं आपको 200 रुपए आपके वापस कर रहा हूँ। आप कहोगे 440 में से तूने 200 रुपए वापस कर दिए हैं, अब तेरे पास जो पैसा बचा है वो 240 है, अब इसी पे इंटरेस्ट लगेगा अगले साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर में इतना सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर पे इतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर से कितना होगा 10%, सही बात। यहाँ पे अब आप सेकेंड ईयर के लिए इसी पे 10% कैलकुलेट करके 24 रुपए चढ़ा दोगे, क्या होगा, अच्छा ठीक है 264 कि भाई तेरे 264 रुपए बन रहे हैं सेकेंड ईयर के लिए। अब वो सेकेंड ईयर में आपके पास आता है और कहता है कि अच्छा सर ये लो आपके 64 रुपए। आप कहोगे ठीक है 200 रुपए बन गए हैं थर्ड ईयर के लिए, लाओ पैसे, और 200 रुपए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा। यहीं पे सारे बच्चे गलती करेंगे मोस्टली, क्योंकि आप रश में इतनी जल्दी आंसर लगाने के चक्कर में 200 रुपए पे टिक कर दो कि वो फर्स्ट ऑप्शन में भी गिवन है। एग्जामिनर को पता है बच्चे का माइंडसेट, इसलिए उसे पता है कि यहाँ पे 200 रुपए फर्स्ट ऑप्शन देना है, लेकिन 200 रुपए आंसर थोड़े ना है, ये तो सेकंड ईयर के एंड में बचे हैं ना पैसे। वो बंदा बोल रहा है थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में थोड़ा ना क्लियर कर रहा है अपना डेट, वो थर्ड ईयर में करेगा, तो इसमें तीसरे साल के लिए भी तो आप इंटरेस्ट लगाओगे। जब आप थर्ड ईयर के लिए इसमें इंटरेस्ट लगाओगे तो 200 रुपए का फिर से 10%, 20 रुपए और लगा के 220 रुपए का हो गए। अच्छा ठीक है थर्ड ईयर का एंड आ रहा है, अगर तुझे अपना इंटरेस्ट क्लियर करना है, डेट क्लियर करना है, तो इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट पे करके 220 रुपए पे करो, तो आंसर कौन सा है 220 रुपए। और यहाँ पे आपके पास नन का ऑप्शन आता और 220 नहीं आता तो आप और कंफ्यूज हो जाते कि सही में 200 नहीं है क्या आंसर। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, सही बात है। आगे चले, तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है और सही में ये लास्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस का दादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है हमें, ठीक है। देखो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा X% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अब रेट भी नहीं दिया इन्होंने हमें और इन्होंने हमें पैसा भी नहीं दिया, किस पे दिया है इंटरेस्ट, किस पे दिया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 845 और 910 रुपए। तो अगर देखा जाए, अगर मैं बोलूं टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो 45 10 55 और ये 1755 रुपए टोटल इंटरेस्ट है, सही बात है। लेकिन मेरा सिर्फ टोटल इंटरेस्ट से काम थोड़ा ना चल रहा है, मैं चाहती हूँ प्रिंसिपल रेट कुछ तो पता चले, टाइम तो पता चल गया 2 साल है, ठीक है। एक बात बताओ इन दोनों में से बढ़ा कितना है भाई, देखो तो 55 इधर और 10 इधर, 65 बढ़ा है, हाँ जी। कितने पे बढ़ा है भाई, 845 पे बढ़ा है। अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो यही तो रेट बन जाएगा, सही बात। तो मैं इसका रेट बना देती हूँ। अब देखो ये यहां से कटेगा 5 13 5 29 45 और ये 13, ठीक है। तो मेरे पास जो रेट आया है वो 100/13 आया है, परसेंट में आया है ये रेट। और मैं परसेंट के लिए क्या करूंगी भाई, 100/13 परसेंट है तो परसेंट हट के अपॉन में हमेशा 100 लगता है, तो 100 से 100 कट के मेरे पास 1/13 रेट आ गया। ये क्या आया है मेरे पास, रेट। तो अब एक चीज जरा ध्यान से सुनो, इन्होंने हमें प्रिंसिपल नहीं बताया है। आप 2 चीज कर सकते हो, या तो परसेंटेज मेथड लगा सकते हो, क्योंकि कोड मेथड यहाँ नहीं लगेगा, हमारा प्यारा कोड मेथड यहाँ नहीं लगेगा। हम यहाँ पे परसेंटेज मेथड लगा सकते हैं, XY वाला, X + Y + XY/100, उसके थ्रू कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। X की परसेंटेज निकाल देना, X यहाँ पे मैं रेट नहीं बोल रही हूँ, प्रिंसिपल को X बोल रही हूँ, प्रिंसिपल का रेट निकाल के = इंटरेस्ट रख सकते हो, उसके थ्रू आ सकता है। या फिर मैं आपको बोलूँ तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक्चुअली इसका मेन मेथड रख सकते हैं, जो कि हमने अभी तक ठीक से पढ़ा ही नहीं है। हम ध्यान नहीं देते ना लंबे मेथड पे, लेकिन बहुत बार लंबे मेथड ही हमारे लाइफ सेवियर होते हैं। तो देखो लंबा मेथड एक्चुअली है क्या, देखो सुनो, जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं होता है, वो हमारे अमाउंट का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकले हुए अमाउंट का।
कौन सा, जरा देखो फ्लैशबैक में जाओ। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर में n, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, टोटल जो हमें मिलता है। लेकिन हमें टोटल थोड़ा ना, हमें तो, मेरे पास CI है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें तो इंटरेस्ट का देखना है। इंटरेस्ट का देखना मतलब इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तभी तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा, सही बात। तो अब ये p में बाहर ले आती हूँ, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर में n है -1, सही बात। ये मैं लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजों को आगे बढ़ के, हाँ जी, तो हमारे पास फॉर्मूला था, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस रेट क्या है 1/13, 100 नहीं लगाएंगे, पहले काट दिया था, टाइम है 2 years, -1, और इन सब के साथ जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो है 1755, हमने देख लिया था ये। अब देखो इसे करोगे तो 13 1 जा 13 + 1 14, 14/13। अब 14 का स्क्वायर भी मैं सीधा लिख सकती हूँ, 14 का स्क्वायर होता है मेरे पास 196 और 13 का होता है 169, माइनस करेंगे 1, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया, आप भी तो एग्जाम में इसी तरह से करोगे। आई एम सो सॉरी। देखो ये चीज क्लियर है, ठीक है। 13 1 जा 13 + 1 14 अपॉन 13 और उसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही है, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, 196 में से 69 माइनस करेंगे तो 26 और एक 27, 27/169 आपके पास आएगा, ठीक बात है। और ये प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड मेरा अमाउंट वही चल रहा है, ये मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 1755। अब इसे सॉल्व करके तो यार देखो आप आंसर निकाल सकते हो ना। देखो 9 3 जा और 9 2 जा, सॉरी 9 1 जा 9, 9 81 और 5 45, 195, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा, 6 जा 18 और 5 जा 15। अब यहाँ से देखो 65 आ गया और यहाँ 169 डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपके पास 169 × 65, ठीक है। अब देखो 9 5 45, 5 से आ रहा है हमारे पास 2 आंसर, चंट लोगे, पूरी कैलकुलेशन ही करानी है ना हमसे। 45 30 34 और 8 54 5 36 5 41 4 108 10985 खत्म खत्म। बढ़िया, मजा आया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सपोर्ट दिखाओ वीडियो में, ठीक है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।